नमस्कार मित्रों, मैं हूं रमेश वर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं फिर भी पूरी जिंदगी संघर्ष झेलते हैं और कुछ लोग बुरे कर्म करते हुए भी ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। ये कैसे? क्या कर्म का फल सत्य नहीं है? जो जैसा करता है वैसा पाता है, क्या यह गलत है? जैसा कर्म वैसा फल, क्या यह गलत है? कुछ लोग अच्छे करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता और कुछ लोग बुरा करते हैं फिर भी अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं, मौज मस्ती। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज हम बिना अंधविश्वास, बिना भावनाओं के, शास्त्रों और तर्क के आधार पर इसे समझते हैं। हम में से कुछ अधिकांश लोग समझते हैं कर्म का मतलब सिर्फ अच्छे या बुरे कर्म करना होता है, लेकिन बात यह नहीं है। हिंदू दर्शन में कर्म का मतलब इससे कई गुना ज्यादा गहरा होता है। आपका हर विचार, आपका हर शब्द और हर कार्य एक कर्म है। यानी सिर्फ हाथ से किया गया कर्म ही नहीं, आपका इरादा भी कर्म है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम सांस लेते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, ये सब कर्म है। अब सबसे बड़ा सवाल, कर्म का फल कब मिलता है, कैसे मिलता है? यही सबसे ज्यादा भ्रम है। कुछ परिणाम तुरंत मिल जाते हैं। यदि आप किसी का अपमान करते हैं तो संभव है आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। आप किसी को गाली देंगे तो तुरंत वो भी आपको गाली दे देगा। तो यह भी एक कर्म है जो उसी क्षण आपको उसका परिणाम दे रहा है। यदि आप मेहनत करेंगे तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ कर्मों का फल वर्षों बाद दिखाई देते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, अपना शरीर का ध्यान देता है, तो कुछ वर्षों बाद उसका रिजल्ट, उसका परिणाम मिलता है। और यदि कोई व्यक्ति रोज गलत आदतें अपनाता है तो बीमारी भी समय लेकर आती है। यही नियम कर्मों पर भी लागू होता है। हर कर्म का परिणाम निश्चित है, लेकिन उसका समय अलग अलग हो सकता है। बहुत से लोग हर घटना का कारण पिछले जन्म से जोड़ देते हैं, लेकिन यह अधूरा दृष्टिकोण है। सनातन धर्म 3 प्रकार के कर्म बताता है। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध वह कर्म है जिसका परिणाम तुरंत मिलता है, लेकिन आज आप जो कर्म कर रहे हैं वही आप अपना भविष्य बना रहे हैं। इसलिए गीता हमें भाग्य पर नहीं, कर्म पर ध्यान देने की शिक्षा देती है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित ही क्यों करते? आज के समय में कर्म सिर्फ एक धार्मिक विषय नहीं है। अगर आप लोगों का विश्वास जीतते हैं तो लोग आपकी मदद करते हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। यदि आप कोई चीज़ हर दिन सीखते हैं तो आपका भविष्य बदलता है। यानी कर्म कोई अगले जन्म की बात नहीं, यह आज की जिंदगी को भी बदलता है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? जैसा कर्म वैसा फल। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह जीवन का नियम है। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म हमेशा हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथ में है। इसलिए अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो भाग्य बदलने की नहीं, कर्म बदलने की शुरुआत कीजिए। हर हर महादेव।